हाँ तो प्यारे मित्रों, आप सोच रहे हो कि हम रविवार को क्या करते हैं। सोच रहे हो कि कहीं के कैफ़े जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, दूसरी सिटी जाते हैं, हम मनाली जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। पर मैं आपको बता दूँ, हम कहीं नहीं जाते। हम ऑफिस से निकल के सीधा सीधा जेल में आ जाते हैं। जेल का मतलब है हम अपने घर आ जाते हैं और करने लगते हैं सफाई। हमारा सुबह से वैसे हम पता 6 दिन बहुत अच्छा खाते हैं, ये वो। और रविवार के दिन हम खाते हैं सिर्फ मैगी, या फिर दाल चावल, या फिर खिचड़ी, या फिर पुलाव, या फिर सिर्फ पोहा। इतना बदतर तरीके से निकलता हमारा संडे। और क्यों निकलते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार रविवार के दिन हम कहीं ना जाएं, कहीं ना जाएं, बस ऐसे ही बैठे रहें, सोते रहें, काम करते रहें। क्योंकि हमें अन्य दिन नहीं मिलता काम करने का टाइम, मतलब जैसे कपड़े घड़ी करना, साफ़ सफाई करना, इन सब का हमें समय नहीं मिलता। हम रोज़ रोज़ क्या करते हैं, 6, साढ़े 6, पौने 7 तक आते हैं, चाय वाय पीते हैं, बातें गप्पे करते हैं, खाना बनाने बैठ जाते हैं, 9 बज जाते, खाते पीते 10 बज जाते, बिस्तर इस्तर करते करते 11 बज जाते हैं और सो जाते हैं। तो बच्चा हमारे पास रविवार। अब हमारा ऑफिस वर्किंग जो है ना, वो 5 डेज़ तो है नहीं, बाकी एमएनसी की तरह हमें जाना पड़ता है पूरे 6 के 6 दिन। तो हम 6 के 6 दिन पिसते हैं और 7वें दिन भी पिसते हैं। फ़र्क कितना है, वहाँ गाली सुन के पिसते हैं, यहाँ पे खुद के मन से करते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मज़दूर हम चारों तरफ हैं। तो ये मैंने डाल दिए कुछ तकिए सूखने के लिए, और अब आती है अच्छी बेडशीट धुल के बिछने की बारी। लेकिन जो अच्छी बेडशीट थी वो तो हमने वो कर दी, मतलब ये पहले धोई थी बेडशीट, अब इसमें हम दोनों के ये डाल दिए थे बैग, ये क्या बोलते हैं, चादर को। अब क्योंकि हमारे पास एक ही जो है ना बेडशीट है, मतलब दो हैं, अब दो हैं। पहले एक ही बेडशीट थी हमारे पास जो बड़ी वाली थी, तो हम इसमें दो दो बिछाते थे क्योंकि वो डबल बेड है। लेकिन अब तो दो हैं तो हम बिछा लेते हैं, है ना। तो अभी तो मतलब मैंने बता दिया आपको, अंदर की बात थी ये कि हमारे पास एक ही बेडशीट है। तो मैंने बेड को बहुत अच्छे से झटकार लिया है और बिछा दी हमारी प्यारी नीली सी चादर। मुझे नीला कलर बहुत पसंद है। नीला कलर मतलब हर चीज़ में नीला, मैं मूड बना के यही चाहती हूँ कि नीला कलर नहीं लेंगे, मगर क्या पता वो हाथ थर थराने लगता है जैसा भी कुछ। ब्लू कलर देख लो तो अच्छा भी लगता है ना, आंखों को ठंडक देती है। ऐसा लगता है रूम भी बड़ा बड़ा लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा होगा ना रूम बड़ा बड़ा। तो हाँ, हमारा रूम ऐसे बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा लाइट कलर यूज़ किए हैं। तो आप इस चीज़ को आजमा के देखना, अगर आप रूम में एकदम डार्क कलर की बेडशीट बिछाओगे ना तो रूम छोटा लगेगा, और वहीं आप एकदम लाइट कलर की बेडशीट बिछाओगे, पर्दे लाइट लगाओगे, कलर लाइट होगा, तो रूम बड़ा लगेगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा है अभी कि ऐसा नहीं है, आप करके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो ये मैंने कुछ बेडशीट रख दी घड़ी करके, क्या करेंगे, पड़े पड़े ऐसी तो घड़ी कर दी, है ना। पता जो हमारे कवर्ड है ना वो भरे पड़े हमारे खुद के कपड़ों से। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इनको भी ठूंसे कहीं। तो ये क्या करते, घड़ी करके इसके कमरे में, घड़ी करके उसके कमरे में, बस यही खेलते रहते हैं हम लोग। वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना रूम, एकदम चकाचक। पता है हम लोगों की बाइयाँ क्या कहती है, मतलब काम वाली बाई जो आती है झाड़ू पोछा वाली, बोलती है हमने ऐसी लड़कियाँ कहीं नहीं देखी जो इतनी सफाई से रहती हैं। अभी तक मैं जितनी जगह काम करने गई हूँ ना, किचन इतना गंदा पड़े रहेगा, 4 4 दिन तक बर्तन पड़े रहेंगे, 15 15 दिन तक तो कपड़े डले रहते बाथरूम में, और इतना गंदा रूम करके रखते हैं लोग। लेकिन आप लोग क्या पता इतना अच्छा साफ़ करके रखते हो घर, एक एक रूम बहुत चमकता है, लगता ही नहीं कि आपके घर में झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं उसके एक आखिरी के शब्दों से समझ गई कि भाई इसको झाड़ू पोछा करने में आलस है, इसलिए मसा लगा रही। लेकिन हाँ, उसमें 99% सच्चाई यही है कि हम बहुत साफ़ सफाई से रहते हैं। मतलब आपने देखा भी होगा ना हमारे वो क्या बोलते हैं शॉर्ट्स में, कितने अच्छे से काम करते हैं हम लोग पूरा, तो एकदम सफाई से। तो रविवार को तो बनता ही है भाई, रविवार को तो दिवाली वाली सफाई होती है हमारे घर में। बेडशीट चेंज होती है, धुलती हैं, हाथ से धोते हैं। हाँ, हमारे घर में वॉशिंग मशीन है लेकिन हम हाथ से धोते हैं। और क्या बोलते हैं, ये पर्दे चेंज होते हैं, मैट को धोते हैं हम लोग, पूरी किचन साफ़ करते हैं, ये सब होता है। मतलब रविवार के दिन पूरी बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं, बैग वैग भी धो लेते हैं, जूते चप्पल भी धो लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं। और इतना कर कर के बच जाते 2 से ढाई, 2:30 से 3, तो खाने का वक्त तो निकल जाता है। तो हम लोग पोहा खा लेते हैं, उपमा खा लेते हैं, नहीं तो कुछ तो खा लेते हैं। यही फ़र्क रहता है जब आप एक किसी के घर मतलब किराए से अकेले रहो। अब मम्मी लोग होती तो बना बना के हाथों पे देती ना, भले अपन सफाई करते। लेकिन अब अकेले हैं, रूममेट पर ही निर्भर है, अब जैसा है जो है यही सब साथ हैं। हम लोग यही करते हैं, मतलब कैसे भी हों खुद का खुद को ही करना रहता है हम लोगों को।
तो कर लेते हैं, जैसा चाहे दिन निकल जाता है हम लोगों का। मगर ठीक है, हम लोग खुश रहते हैं अपने काम में, ऐसा नहीं है कि क्या है, झगड़ा लड़ाई करते हैं। और बताइए मेरी बेडशीट कैसी लग रही है। तो ये तो सब थी कमरे की बात। अब आ जाते हैं बालकनी में। हमारे बालकनी में इतने जूते रखे ना, मतलब फेंकने जाओ तो मन नहीं करता, और लिए बिना भी मन नहीं करता, तो बहुत इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैंने बेड वगैरह अच्छा कर दिया, तब मैं छुटा रही हूँ जाले क्यों छुटा रही, क्योंकि जो हमारी आंटी आती है ना, वो बहुत आलसी है। उसको क्या कह रही थी एक दिन पता, मैंने बोला उसको कि भाई तुम बोर्ड वोर्ड साफ़ कर दिया कर, तो बोलती नहीं नहीं, हमें तो करंट का डर लगता है। अब आप ही बताओ कि ज़बरदस्ती चिपक रही है, वो आलसी है एक नंबर की। मैंने आपको कुछ कुछ शॉर्ट्स में बताया ना, बहुत आलसी है वो। इसी आलस के कारण तो यहाँ वहाँ काम करती हैं, बहुत आलसी है। मतलब हम लोग तो घर पर रहते नहीं हैं, तो क्या पता क्या ही काम करती होगी वो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मतलब इतना कचरा निकलता है ना घर में, इतना कचरा। और आपको पता होगा ना, हमने तो अभी तक अपनी वॉशरूम वाली आंटी को ही नहीं देखा, मतलब रविवार को वो आती नहीं, और जो 6 दिन आती है उसमें हम मिलते नहीं, क्योंकि हम ऑफिस चले जाते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं हमारी वॉशरूम साफ़ हो भी रही है नहीं हो रही। पैसे तो हम बाकायदा दे रहे हैं, अब वो हो या ना हो, अब भगवान भरोसे चलता है, मतलब कान्हा जी के भरोसे चल रहा है हमारा घर। तो आप देख सकते हैं कितना कचरा निकल रहा है हमारे घर में, क्योंकि ये रविवार का दिन है ना, तो रविवार के दिन होती एकदम डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग के चक्कर में हो जाती है हमारी ऐसी और तैसी, हम बहुत पस्त पड़ जाते हैं। 6 तो दिन पड़ ही जाते हैं, मतलब हमारे शॉर्ट्स आते हैं 6 दिन। तो आप देखते हैं कि हम लोग काम करते हैं, और रविवार के दिन भी हम काम ही कर रहे हैं। मेरा ब्लॉग बनाने का सिर्फ तात्पर्य ये है रविवार के दिन, कि आपको पता चले कि हमारा रविवार कोई ख़ास अच्छा नहीं जाता, कि आपको लगता है अरे बहुत घूम रहे होंगे, बाहर रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, तो भाई बहुत घूमते होंगे, यहाँ जाते होंगे वहाँ जाते होंगे। तो भाई हेलो, हम कहीं नहीं जाते। ये झाड़ू हाथ में दिख रहे हो ना, ये हर हफ्ता चलती है, तभी हमारा घर चमक रहा है। हाँ हाँ, हमें पता है ज़िंदगी और उम्र सब निकली जा रही है, पैसा ही कमा रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, अब कर लेते हैं जैसा भी होता है मैनेज। अब एक दिन में कहाँ ही जाएं, अगर हमारी कंपनी में 5 दिन वर्किंग होता तो 2 दिन चले भी जाते कहीं। तो हम सोचते हैं अब एक दिन तो बचा है, क्या ही कहीं जाए, भाड़ में तो जाए, यहीं पड़े रहेंगे, बस ये सोचते हैं। अब मैंने उठाई बाल्टी में डाल दिया पोछा, पोछे में डाल दी फिनाइल, ये बन गया मिश्रण घोल का। इससे लगेगा एकदम शानदार जानदार पोछा, क्या होगा, चकाचक हो जाएगा घर हमारा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हो भी जाता है। हमारी आंटी 10 मिनट में पूरा झाड़ू पोछा कर लेती है, और मुझे पूरा दिन लग गया झाड़ू पोछा करने में। समझ सकते हैं आप कितना काम रहता है। काम तो मतलब बहुत है, घर में इतना काम रहता है। सर्फ भी हमने मिला ही लिया, चिकनी विकनाई दूर हो जाती है। भाई पोछा लगे या ना लगे, हाथों की मसाज अच्छी हुई जा रही है। और हाँ, हमारी आंटी को ना झाड़ू नहीं चाहिए, पोछा नहीं चाहिए, हर 2 महीने में खुद ही फेंक देती है, हमें ज़रूरत ही नहीं है फेंकने का। और खुद ही सामान ले आती है और बोलती है इसका पेमेंट कर दो आप। फिर करना ही पड़ता है भाई, क्या करें, इंसान करे तो करे क्या। बाइयों की चल रही है, ज़माना ही बाइयों का है, हम भी बाई हैं किसी के ऑफिस के। तो बस यही है कथा। अब मैं कुछ रोटी सेक रही हूँ, मतलब बनाई थी सुबह, तो उसी को सेक लेते हैं। खाने का वक्त हो गया, अब कॉर्पोरेट मजदूर को रोटी मिलेगी। लेबर डे मनाया जा रहा है हमारा, तो बस, तो हमने सोचा पूरा काम तो ख़त्म हो चुका है, अब खाने पीने की बारी आती है। मुझे रोटी सेक के अच्छा लगता है। और ये खिचले को आप क्या कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ पापड़ के, चावल के पापड़ को खिचला कहा जाता है, मतलब हमारे साइड। हम मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच में रहते हैं। आप बताना हम कहाँ रहते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में समझ में तो आ रहा होगा ना कहाँ से हैं, थोड़ा वातावरण से या फिर कुछ से, अगर आपको समझ में आता है कि हम किस एरिया के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आप बताना कमेंट करके। मैं तो नहीं बताने वाली मैं कहाँ से हूँ, ऊट पटांग भी बोल सकते हो, कमेंट तो खुला ही है सबके लिए। मैंने सब कुछ काम कर लिया, मैं बैठी हूँ पढ़ाई का ढोंग करने। पढ़ाई का ढोंग हो ही रहा था कि मुझे याद आया क्यों ना पेड़ों में पानी डाल दिया जाए। मतलब मेरा मन पढ़ाई में कम और ऊट पटांग कामों में ज़्यादा लगता है। कभी कभी लगता है अच्छी खासी मैं वो बनी जा रही हूँ घरेलू महिला। सच में सब कुछ है मेरे पास, खाना बना लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, पानी डाल देती हूँ पेड़ों में। पढ़ाई नहीं हो रही हमसे हो ही नहीं रही है पढ़ाई। कोई को कमाना है भाई, खूब पैसा कमाओ, हमें भी दो, लेकिन हमसे पढ़ाई की मत बोलो, हमसे नहीं होती पढ़ाई। हमसे काम करवा लो, रील बनवा लो, ब्लॉग बनवा लो, और कढ़ाई करवा लो, बुनाई करवा लो, ये करवा लो, मगर काम का मत बोलो भाई। काम में तो मौत आती है हम लोगों को, मौत। चलो ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त, हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।
वैसे मैं आपको बता दूँ मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। मैंने प्याज उठा ली और इसमें उठा ली मिर्ची, और आज बनेगा क्या, उपमा। उपमा बनेगा क्योंकि शाम हो गई ना, तो मैं आपको पूरे दिन का ब्लॉग बता रही हूँ। ये तो सो भी लिया था मैंने बीच में। ये बन चुका है हमारा उपमा, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी ट्राई कर सकते हैं।